दोस्त, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब कर रहे हो या आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, या फिर आपको इंटरेस्टेड है फायर अलार्म में, तो आपको एफएससीपी पैनल के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको फायर अलार्म पैनल, एफएससीपी पैनल के स्कीमेटिक डायग्राम को मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि आप साइट पे काम करवा रहे हैं तो आपको फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के बारे में मालूम होना है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं ये एफएससीपी पैनल को कैसे हम लोग रीड करते हैं। देखिए ये हमारा एक एफएससीपी पैनल है। एफएससीपी का पैनल के ये डिटेल्स है हमारा। देखिए ये हमारा एफएससीपी पैनल का हमारा देखिए ये एफएससीपी है। इसमें 6 इंटेलिजेंट एड्रेसेबल लूप, इसमें 6 कार्ड रहेगा। 6 कार्ड मतलब लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, लूप 5, लूप 6। इसमें यूज हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारा ये स्पेयर है। एक और हमारा यहाँ पे कार्ड है जिसको हम नेटवर्क एवैक्यूएशन कंट्रोल एम्पलीफायर बोलते हैं, जो हमारा नोटिफिकेशन डिवाइस कनेक्टेड होता है। जैसे मैं आपको सिंबल और हमारा डिवाइस के बारे में जो बताया था, यहाँ पे नोटिफिकेशन डिवाइस कनेक्ट होता है। जैसे स्ट्रोब और हॉर्न इसमें कनेक्ट रहता है, हमारा स्ट्रोब एंड हॉर्न कनेक्टेड रहता है। ये हो गया हमारा फायर नेटवर्क कंट्रोलर। ये कंट्रोलर हो गया, इसमें पावर, चार्जर एंड बैटरी सप्लाई यहाँ पे रहता है। इन केस हमारा मेन पावर फेलियर हो गया, मेन पावर नहीं आ रहा, तो हमारा बैटरी रहता है, जो बैटरी से पावर ये हमारा एफएससीपी को फीड करता है। अब इस चलिए देखते हैं ये हमारा लूप 1 में। देखिए लूप 1 में हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में क्या सिस्टम है। अगर एक लूप है तो वन डिवाइस से कनेक्ट होके वापस अगेन वो रिटर्न आएगा सेम लूप में। इसको हम बोलते हैं रिंग सर्किट। रिंग सर्किट टाइप से रहेगा। देखिए एफएससीपी लूप से हमारा ये केबल का साइज है, ये केबल का साइज है हमारा 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm, 2 कोर 5 स्क्वायर mm, 2 कोर 1.5 स्क्वायर mm फायर रेटेड केबल है। ये फायर रेटेड केबल यूज है। देखिए लूप से निकला निगेटिव एंड पॉजिटिव। देखिए एक निगेटिव यहाँ से निकला, पॉजिटिव यहाँ से निकला, तो यहाँ हमारा चला गया आइसोलेटर मॉड्यूल में। आइसोलेटर मॉड्यूल से फिर हमारा चला गया हीट डिटेक्टर में। हीट डिटेक्टर से चला गया स्मोक डिटेक्टर में, फिर ये स्मोक डिटेक्टर में, फिर इसको हम बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। ये हो गया हमारा इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल। ये थर्ड पार्टी डिवाइस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरफेस के लिए। अगर थर्ड पार्टी डिवाइस जैसे मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया या एक्सेस कंट्रोल हो गया, FM200 हो गया, उसमें फायर होगा तो ये उससे कम्युनिकेट करके ये सिग्नल भेजेगा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को। ये फिर हमारा स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर, ये स्मोक डिटेक्टर एबव सीलिंग है। ये स्मोक डिटेक्टर है, ये आउटपुट मॉड्यूल है। ये सेम इसे कंटिन्यू कनेक्ट होते 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 हमारा पूरा बिल्डिंग में कनेक्ट होते, जहाँ पे एज पर 256 वन लूप में हमारा वन कार्ड में 256 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग 25% इसको स्पेयर रखते हैं। 200 तक हम लोग कनेक्ट करते हैं, 200 तक कनेक्ट करते हैं वन कार्ड में। यहाँ से देखिए कनेक्ट होते 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 यहाँ तक आया। यहाँ तक होने के बाद में देखिए ये बताया ना, ये FM200 में कनेक्ट है, ये FM200 में कनेक्ट है। जहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रहेगा, रिले रहेगा, ये थर्ड पार्टी इक्विपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इंटरफेस के लिए। वापस देखिए ये पॉजिटिव, उसके बाद से ये रिटर्न वापस ये सेम एफएससीपी पैनल में सेम लूप में आके कनेक्ट हो गया। इसका इसे डिज़ाइन किया जाता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को। फिर लूप 2 में देखिए, लूप 2 में निगेटिव एंड पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव हमारा आइसोलेटर मॉड्यूल से स्टार्ट हुआ। फिर हमारा स्मोक डिटेक्टर है, एबव फॉल सीलिंग स्मोक डिटेक्टर है, फिर स्मोक डिटेक्टर है, फिर एबव फॉल सीलिंग स्मोक डिटेक्टर है। ये कनेक्ट होते 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 हमारा सीधे वापस फिर यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल है या यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल है, ये थर्ड पार्टी इक्विपमेंट डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा ये स्मोक डिटेक्टर से कनेक्ट होते 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 हमारा वापस अगेन हमारा पैनल में आके रिटर्न आके सेम कार्ड में कनेक्ट हो जाएगा। सेम हम लोग थर्ड लूप भी उसी के सेम है, या अगला नेक्स्ट फ्लोर में जाएगा। लूप 4 भी है, ये सेम रिपीट होगा, ये नेक्स्ट फ्लोर में जाएगा, ये नेक्स्ट लोकेशन में जाएगा। एक लूप में हमारा 256 डिवाइस है, बस 256 हम 25% स्पेयर रखते हैं। फिर लूप 4 भी हमारा नेक्स्ट फ्लोर में या नेक्स्ट जोन में हमारा ये फिट करेगा।
वापस फीड करने के बाद में सेम लूप में आ गया। फिर हमारा 2 कार्ड जो है स्पेयर है। इन फ्यूचर अगर हमको एक्सटेंड करना है सम लोकेशन को तो हम लोग पैनल चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेयर रखते हैं, 20% स्पेयर रखते हैं। अगर इन केस हम लोग एक्सपेंड करना रहा कुछ लोकेशन को तो हम फायर अलार्म चाहिए तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग नोटिफिकेशन डिवाइस बोलते हैं, जो हमारा कंट्रोलर है एम्पलीफायर, एवैक्यूएशन कंट्रोलर एम्पलीफायर, जिसमें कनेक्ट रहता है नोटिफिकेशन डिवाइस, जिसको बोलते हैं हॉर्न एंड स्ट्रोब। हॉर्न एंड स्ट्रोब बस इसमें लूप नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट रेडियल होता है। 1 केबल लेंगे 2 कोर 2.5 स्क्वायर mm फायर रेटेड केबल यूज करेंगे। ये डायरेक्ट एक सर्किट से निकलेगा, सीधे एक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए एक सर्किट निकला यहाँ से, यहाँ पे देखिए ओनली हमारा CD मीन्स इसका सिंबल है ओनली स्ट्रोब। ये देखिए सब स्ट्रोब 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 में कनेक्ट होते होते कनेक्ट होते होते यहाँ पे खत्म हो गया, एंड ऑफ लाइन। एक हम रजिस्टर लगाते हैं जिसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन, लगा के यहाँ पे सर्किट क्लोज हो गया। सेकेंड सर्किट में देखिए ये सर्किट आया, सर्किट यहाँ पे आया, यहाँ पे भी CD यूज हुआ है, यानी CD मीन्स हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रोब। ये स्ट्रोब यूज करके यहाँ पे आके फिर एंड ऑफ लाइन हो गया, ये एंड ऑफ लाइन खत्म हो गया। थर्ड सर्किट में हमारा देखिए यहाँ पे भी स्ट्रोब, यहाँ पे स्ट्रोब एंड हॉर्न है, स्ट्रोब और हॉर्न कनेक्ट होके ओके 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 यहाँ पर आके खत्म हो गया, यहाँ पे आके खत्म हो गया, यहाँ पे आके खत्म हो गया। ऐसे हमारा फायर अलार्म का FSCP पैनल हम लोग रीड करते हैं। इफ अगर आपको कुछ कमेंट है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमको, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट हो गया हमारा फायर नेटवर्क कंट्रोलर, जो हमारा नेटवर्क स्टेशन होता है उससे हमारा कनेक्ट रहता है। फिर ये हो गया हमारा पावर सप्लाई, इन केस पावर चला गया हमारा बिल्डिंग का तो ये बैटरी से फीड होता रहेगा। ऐसा नहीं बिल्डिंग का पावर चला गया तो हमारा फायर अलार्म एक्टिवेट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, 24 आवर्स एक्टिवेट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बैटरी यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। अगर इन केस पावर चला गया तो हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल शट डाउन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये होता है हमारा फायर अलार्म का स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम FSCP जिसको बोलते हैं फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ये बहुत बेसिक चीज़ है हमारा। आप अगर इंजीनियरिंग के पोस्ट पे काम कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो आपको इंटरव्यूअर फायर अलार्म के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। इसमें 2 तरह का केबल यूज़ करते हैं, एक होता है 2 कोर 1.5 mm जो स्मोक डिटेक्टर के लिए और यूज़ करते हैं। सेकेंड केबल हो गया 2 कोर 2.5 स्क्वायर mm जो यूज़ करते हैं हमारा नोटिफिकेशन के लिए, हॉर्न एंड स्ट्रोब के लिए, जो फायर रेटेड केबल होता है। जो फायर रेटेड केबल होता है, नॉर्मल केबल नहीं होता है। जो यूज़ होता है DC वोल्ट, जो DC में काम करता है नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आपको कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ये दूसरा सेम पैनल है लेकिन ये दूसरा फ्लोर के लिए, दूसरा लोकेशन के लिए। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अच्छे से। ओके गाइस, थैंक यू।